रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल एक खुश आइंद और काबिल तहसीन इक़दाम के तहत अशाजीपुरा फ्रूट मंडी के ताजिरों ने अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी करने का फैसला किया है। फैसला मंडी के सदर रियाज अहमद खान की क़यादत में मुनक़िदा एक इजलास के दौरान मुत्तफ़िक़ा तौर पर किया गया, जिसमें मंडी के दीगर ताजिरों ने भी शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए रियाज अहमद खान ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक एक मुक़द्दस और बाबरकत महीना है और ये इनकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि अशियाए खुर्दनोश आम लोगों को के दस्तरस में रहे। इन्होंने मज़ीद कहा कि ताजिरों ने इज्तिमाई तौर पर मुनाफे की शरह कम रखने पर इत्तेफाक किया ताकि किसी भी ख़ानदान को रोज़मर्रा ज़रूरियात की ख़रीदारी में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। पूरे मुसलमान भाइयों को और मुबारकबाद देता हूँ। ये जो माह रमज़ान आने वाला है, इस साल हमारा इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि रेट मेंटेन रहने चाहिए। और हमने एक मीटिंग में इस महीने के लिए अपना जो कमीशन होता है, आरत जिसको बोलते हैं, जो प्रॉफिट होता है, वो पूरा डिस्काउंट देने के लिए हम पूरे अनंतनाग साउथ को बोलते हैं, आप आ जाओ, इंशाल्लाह आपको जेन्युइन रेट में मिलेगा। तो आपको उस रेट में मिलेगा जितना हमारा कम से कम गुंजाइश रहेगा कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में तेजी नहीं रहनी चाहिए। और अगर हो पहली बार हो रहा है, हाँ, ये तारीख में ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ। लेकिन इस साल हमने मीटिंग इससे पहले की कल हमने पूरी बरादरी ने फैसला किया। थोड़ी इकोनॉमी भी कम है तो उस वजह से हमने पूरा डिस्काउंट दे दिया। ग्राहकों के लिए भी है, आम आदमी के लिए भी है, कोई कमीशन नहीं लगेगी। जो रेट आपको बोलेंगे वही, उस पर कोई खर्चा नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे बैन करे, ये रोके, क्योंकि जब तक अपने कश्मीर का सेब, जो अपने मुल्क का सेब है, ये क्लियर ना हो जाए, तकरीबन इस ये स्टोर को मई तक लगता है टाइम क्लियर होने में। ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अगर ये पॉलिसी चलेगी। बांडीपुरा में पहली बार मिनी सेक्रेटेरिएट का कैफेटेरिया उम्मीद स्कीम से वाबस्ता लड़कियां चला रही हैं और इस कैफेटेरिया को उम्मीद का जायका नाम दिया गया है। इस इक़दाम का मकसद सेक्रेटेरिएट के अहाते में मौजूद दर्जनों दफातर और डीसी ऑफिस आने वाले लोगों को मेयारी खाने की दस्तयाबी को यकीनी बनाना है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि 2007 में ज़िले का दर्जा मिलने के बाद बांडीपुरा में पहली बार एक खातून डिप्टी कमिश्नर तैनात की गई और उनकी जानिब से ही की गई पहल के तहत कैफेटेरिया का इंतज़ाम ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए किया गया। यहाँ पे पहली बार डिप्टी कमिश्नर फीमेल आई है, उसका नाम इंदु कावलचीब है और उसी ने हमें ये आइडिया दिया, उसने हमें इनवाइट किया और ये हम NRLM के थ्रू चला रहे हैं। और हम यहाँ पे 6 लड़कियां हैं। मैं एक लखपति दीदी हूँ। हमारा सफर सेल्फ हेल्प ग्रुप से शुरू हुआ, जहाँ पे हमने सेविंग की ट्रेनिंग ली और खुद पर यकीन करना सीखा। आज हमने एक वुमेन लेड एंटरप्राइज शुरू किया है, जो सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि सेल्फ रिलायंस और डिग्निटी ऑफ लेबर की एक मिसाल है। ये इनिशिएटिव आत्मनिर्भर बांडीपुरा की सिमत में एक मजबूत कदम है, जहाँ पे खवातीनें लीडरशिप खुद संभाल रही है। ये सिर्फ हमारी कामयाबी नहीं बल्कि हर उस बहन की है जिसने एंटरप्रेन्योरशिप का ख्वाब देखा है। दिस कैफेटेरिया व्हिच इज कंप्लीटली रन बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन। ये औरतें हैं, बांडीपुरा की लोकल औरतें हैं जो कि JKRLM यानी उम्मीद के साथ जुड़ी हुई हैं। इनको भी मैंने ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, they have to pay whatever they are using the properties, and secondly this is nothing, no one person is running it। ये पूरे मारूफ अदाकार, ब्रॉडकास्टर और सहाफ़ी राजेंद्र टिक्कू का आज उनकी जम्मू रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। टिक्कू ने कई ड्रामा, सीरियल्स, स्टेज शोज़ और फिल्मों में काम करके अपना नाम कमाया था। टिक्कू के अचानक इंतकाल पर उनके साथी अदाकारों ने नम आंखों से इन्हें याद किया। आज मैंने अपने एक करीबी साथी और हमारी रियासत के एक बेहतरीन अदाकार श्री राजेंद्र टिक्कू को खोया है। वो न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकार थे बल्कि बहुत ही खूबसूरत इंसान, पुरखुलूस दोस्त और मंजे हुए ब्रॉडकास्टर। वैसे तो इस दुनिया में जो आया उसको तो जाना ही है, लेकिन उसके जाने से क्रिएटिव फील्ड में जो वॉइड पैदा हो गया है उसे पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। आज बहुत ही एक दुखद समाचार सुनने को मिला कि हमारे एक आर्टिस्ट, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त राजेंद्र टिक्कू जी का देहांत हो गया। बहुत ही आसम पर्सनालिटी, बहुत ही महान कलाकार, बहुत ही अच्छे इंसान। ऐसे लोगों का इस दुनिया से चले जाना
दुख तो होता ही है, लेकिन इंसान कुछ कर नहीं सकता। Rajinder Tikku ji, he was not just a gifted actor, but truly a great human being. मैं अपने करियर के शुरुआत के दिनों से ही उन्हें जानती रही और जितने भी सीरियल्स मैंने उनके साथ किए, जितने भी थिएटर प्लेज उनके साथ किए, हमेशा उन्हें बिजबहाड़ा में ज़ेर तामीर अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद पुल रवां साल के दौरान आवाम के नाम वक्फ कर दिया जाएगा। इस जदीद पुल की तामीर में जर्मन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे मजबूती, पायदारी और जदीद डिज़ाइन के एतबार से एक नुमाया मुकाम फराहम करता है। ये पुल तारीख़ी बादशाही बाग को दाराशिकोह बाग से जोड़ेगा। नबियत का पहला ब्रिज है अनंतनाग में, जो केबल सेक्शन ब्रिज है। इसमें हमने इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे दो पार्क हैं, एक तो दाराशिकोह पार्क है और बादशाही बाग जो पार्क है। तो इसमें जो भी सैलानी बादशाही बाग इसमें पार्क में जाएंगे तो वो दाराशिकोह पार्क में भी जा सकते हैं। ये ब्रिज हम वहीं इस्तेमाल करते हैं कि जहाँ पे स्पैन हमारा ज़्यादा होगा और हम जो फ्लो है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे, अगर इसका देखेंगे जो अपार्टमेंट्स हैं वो एंड पे है, तो बीच में इसमें कोई पायर नहीं है। दरियाई जहलम पर बिजबहाड़ा के नजदीक तमीर हो रहे इस पुल की अपनी एक अहमियत और इफादत है। बैनुल अक़वामी तरीक़ेकार को बरोए कार लाकर ये पुल तमीर हो रहा है और मुगल बादशाहों की तरफ से तमीर शुदा दाराशिकोह पार्क और बादशाही बाग को मिलाने वाला वाहिद पुल है। और इस एंगल से अगर इसे देखा जाए तो ये पुल सयाहत को फ़रोग देने में एक अहम किरदार। महकमा पीडीडी की जानिब से तराल में एक शेड्यूल जारी किया गया, जिसमें कई मीटर वाले इलाकों में सिर्फ 45 मिनट की ब्रेक रखी गई है, जबकि कई इलाकों में 6 घंटे की ब्रेक मुकर्रर की गई है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। मुकामी लोगों का कहना है कि जब तराल टाउन में मीटर नस्ब किए गए थे तो उस वक्त कहा गया था कि 24 घंटे बिजली फराहम की जाएगी, लेकिन आज तराल बारा में सिर्फ 45 मिनट की ब्रेक रखी गई है, जबकि तराल पाई में 6 घंटे की ब्रेक मुकर्रर है, जिससे तराल के लोगों में नाराज़गी पाई जा रही है। रिसेंटली जो अभी यहाँ पे पीडीडी ने जो शेड्यूल यहाँ पे पब्लिश किया है, उसमें अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है। डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे हुई है? इन्होंने जो शेड्यूल बनाया है, इसमें जो उन्होंने प्लान रखा है, उसमें इन्होंने तराली पाइन को 6 घंटे की ब्रेक रखी है और जो हमारा तराली बाला जो है उसमें उन्होंने पौने घंटे की ब्रेक है और उस तराली बाला के साथ उन्होंने डारसरा और यहाँ से जो हमारा केहली रोड है वो एडजस्ट किया है। तराल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक सुदूर की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ब्लॉक सदर तराल आरिपल, डाटसर और अवंतीपुरा समेत पार्टी के सीनियर कारकुनान मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ब्लॉक सदर आरिपल ने बताया कि तमाम ब्लॉक सुदूर ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला लिया है कि हाल ही में पार्टी की जानिब से मुकर्रर किए गए कोऑर्डिनेटर को वो नामंजूर करते हैं। उन्होंने कहा कि इस हवाले से पार्टी क़यादत को भी आगाह किया जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने खातिर अच्छे शौक कहो प्रेस ब्रोट कुन बार बार मीडिया ब्रोट कुन यमो अत गई कह वजूहत। गोडनुकुई वजह जन ये कोऑर्डिनेटर मुंतखब आव कर सो सिरे से वो हमें मंजूर नहीं है। तराल नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज पार्टी कारकुनों की एक मीटिंग डोडा टाउन हॉल में मुनक़िद हुई। इजलास साबिक़ वज़ीर दाखिला खालिद नजीब सैरवर्दी की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस दौरान शादाब सैरवर्दी को ज़िला सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस डोडा, एडवोकेट निसार को ज़िला सेक्रेटरी यूथ और फ़ारूक अहमद को ज़िला जनरल सेक्रेटरी डोडा के नए अहदों पर मुंतखब किया गया। इस मौके पर नए अहदों पर मुंतखब होने वाले तमाम अफराद ने पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा किया। मैंने लोगों की सिर्फ खिदमत की है। मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ लोगों के लिए, इसलिए शायद उनको मुझ पर एतमाद था कि मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। इस कुर्सी पे पहले भी खालिद नजीब सैरवर्दी साहब खुद रहे हैं, या शहीद कुदरतुल्लाह मुंशी साहब रहे हैं, या हमारे सीनियर एडवोकेट मोहम्मद हनीफ हाशमी साहब रहे हैं। उन्होंने इस कुर्सी का जो स्टैंडर्ड है, बार है, बहुत हाई कर दिया है। इस पे जो जिम्मेदारियां। किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा ने आज ज़िला किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज को पासपोर्ट, वैक्सीनेशन कार्ड और हज गाइड बुकलेट्स तकसीम किए, जो कि 22 अप्रैल को
हज 2026 के मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होने वाले हैं। हज गाइड बुकलेट्स तकसीम की तकरीब डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में हुई, जहां ज़िला किश्तवाड़ के 54 आज़मीन ने अपने सफरी दस्तावेज़ात और सफ़र के लिए ज़रूरी रहनुमाई का सामान हासिल किया। अपनी पार्टी शोपिया के तर्जुमान मोहम्मद इरफान ने असेंबली में काश्तकारों के मसाइल पर गुफ्तगू न होने पर अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा कि असेंबली इजलास के दौरान केसीसी कर्जों पर बातचीत न होना अफसोसनाक है। मोहम्मद इरफान ने कहा कि इन्हें उम्मीद थी कि हुकूमत काश्तकारों के साथ इंसाफ करेगी और कर्जों के बोझ तले दबे किसानों के केसीसी कर्जे माफ़ किए जाएंगे, मगर इस हवाले से असेंबली में कोई मौसर कदम नहीं उठाया गया। असेंबली में केसीसी के बारे में क्या हुआ तो मैंने तो ये नहीं सुना। मेरे ख्याल से केसीसी पे कोई बात वहाँ पे हुई नहीं। तो जो लोगों के बहुत दीरीना मसाइल थे, पिछले साल जो नुकसान हुआ था रोड बंद होने की वजह से या ओले बरसने की वजह से या मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस आई थी, तो उसकी वजह से जो किसानों पे एक बहुत बड़ा बर्डन था और किसानों की शाल तकिया पुलवामा के एक बुजुर्ग शहरी ने हालिया असेंबली की कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तालीम को आम करने के बारे में असेंबली अरकान गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुकामी सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी और तदरीसी अमले की कमी की वजह से गवर्नमेंट स्कूलों से निकल कर तलबा प्राइवेट स्कूलों में जाने पर मजबूर हो रहे हैं। पन्निस गामस मज यत पुतरी गांव वनान ये पन्निस गामस मज हाई स्कूल चपरस कह हेड मास्टर कह वन दपान अस दित चार्ज वम सात तमिस वनो काम कर या कत कर तो सह पन्न अफसरन सकान हकस पे कत कर कम कि स्कूलन मज मतलब मुश्किलात पद गमत यम सात आला अफसरन तान गसान तो तम दपान स्टाफ कमजोरी तो यह वोत काल मतलब 10-12 वरी है बोजान बच वल तो इसलिए गुजारिश करान एजुकेशनस कुन दिन खास तवज्जो अगर अत मज तब्दील तब्दील करना मार्च पे हेको नीरित कौम गरीबन वमेद।